जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, मकोतो डिवाइन माउंटेन के यहाँ पे जाता है जहाँ पे इसकी मुलाकात शैन से होती है और इन दोनों के बीच में मुकाबला होता है और शैन मकोतो को अपना मास्टर बना लेती है कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। शैन फिर मकोतो से पूछती कि मास्टर आपको क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। मकोतो कहता है कि मुझे लगा था अगर तुम ड्रैगन बनी रहोगी तो मेरे लिए आसानी होगी ट्रैवल करने में। शैन इसे बताती कि जो हमेशा कमजोर होता है वो हमेशा ताकतवर का रूप लेता है। मुझे लगा था कि आप मेरा रूप लोगे पर गलती से आप मुझसे ज्यादा ताकतवर निकले, इस वजह से मैंने आपका रूप ले लिया और आपने मुझे डोमिनेट कर दिया। मकोतो फिर इसे पूछता है तुम मुझे सच सच बताना कि तुम मेरी मेमोरीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हो ना। ये कहती है बिल्कुल भी सच बात नहीं है, मुझे आपके सामुराई शो देखना काफी ज्यादा पसंद है। शैन फिर से कहते कि मास्टर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये फिर यहाँ पे एक मिस्ट खोल लेती है। मकोतो इससे पूछता है कि आखिरकार ये है क्या। ये इसे बताती कि इसके पीछे डेमी प्लान है जिसे मैं कंट्रोल करती हूँ। ये दोनों फिर उस मिस्ट के अंदर चले जाते हैं जहाँ से बाहर निकलने के बाद मकोतो देखता है ये एक अलग ही दुनिया होती है और ये अलग डायमेंशन होता है। मकोतो शैन से पूछता है कि आखिरकार ये कौन सी दुनिया है। ये कहते कि मुझे बिल्कुल नहीं पता। कुछ समय पहले ये जगह पूरी अंधेरे से भरी हुई थी और पूरी तरह खाली थी, पर अब देखो यहाँ पे पूरी तरह जंगल पहाड़ और सब कुछ बन चुका और ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है। मकोतो को फिर ऑरेंजेस के कुछ ट्रीज दिखते हैं जिसे तोड़ के ये शैन को खाने के लिए कहते हैं और जब ये ऑरेंजेस को खाती ये काफी ज्यादा डिलीशियस होते हैं। मकोतो फिर इस जगह को ध्यान से देखता है तो इस जगह के काफी सारे प्लांट्स को वो पहचान पा रहा होता है। ये फिर अपनी ताकत का यूज करके इस पूरी जगह को स्कैन कर लेता है और समझ जाता है ये जगह हद से ज्यादा बड़ी है और एक जगह कोने पे आके खत्म हो जा रही है। ये फिर सोचता है अगर इस जगह के अंदर सिर्फ शैन की मिस से ही एंटर किया जा सकता है, इसका मतलब वो बेवकूफ गॉडेस इसके ऊपर नजर नहीं रह सकती और इसके साथ बेवकूफी जैसी हरकतें नहीं कर सकती यहाँ पे। मकोतो फिर यहाँ पे एक इल्यूजनरी सिटी बनाने का फैसला करता है। तभी इसे यहाँ ऑर्क के बारे में याद आता है और ये शैन को कहता है कि तुम्हारे ऑर्क के कोई सैक्रिफाइस लेने देना नहीं है ना। ये कहते कि नहीं। ये दोनों फिर डेमी प्लान से बाहर आ जाते हैं जहाँ पे ये लोग ऑर्क के विलेज वहाँ पे जाने लग जाते हैं। तभी इनके सामने एमा आ जाती है जो कि मकोतो को कहती है कि तुम्हें शैन से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, पर मकोतो बताता है ये शैन तुम्हारे सामने खड़ी है। शैन कहती कि हाँ मैं अपने मास्टर से क्यों लड़ूंगी, पर एमा कहती कि आखिरकार तुम शैन कैसे हो सकती हो, वो तो एक इनविंसिबल ड्रैगन है। शैन इसे बताती कि मेरे मास्टर ने मुझे हरा दिया लड़ाई में, जिसके बाद उन्होंने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और ये रहे कुछ चीजें जो हमारी लड़ाई के वक्त गिर गई थी। और अगर ये चीज देखने के बाद भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें और भी कुछ चीजें दिखा सकती हूँ जिसके बाद तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो जाएगा। तभी यहाँ पे एमा बेहोश हो जाती है। फिर सीन जाता है ऑर्क विलेज के यहाँ पे जहाँ पे सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि इनका यहाँ पे फॉग हट चुका होता है और साथ ही साथ इन्हें अब कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा विलेज के लिए। वहीं पे एमा मकोतो का ये सब करने के लिए शुक्रिया कर रही होती है, पर मकोतो कहता है कि उसने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। एमा मकोतो को कहती है कि जो भी उसने इसके लिए किया वो कभी भी इस चीज को नहीं भूल पाएगी, पर मकोतो कहता है उसे इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि एमा ने उसे ये मैजिक सिखाया था। वहीं पे हम देखते हैं एमा के फादर को जो कि शैन से बात करते हुए यहाँ पे मकोतो की तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं अगर वो नहीं होते तो शायद हमारी बेटी आज हमारे साथ नहीं होती। तो यहाँ पे शैन से कहते कि मेरे पास एक सजेशन है तुम्हारे लिए, क्या तुम हरियाली से भरे हुए जगह में रहना चाहते हो। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारे और अपने सामान पैक कर लेते हैं। यहाँ मकोतो इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम सब क्या कर रहे हो। ये सभी से बताते हैं हम सब अपने आपको सबमिट कर रहे हैं, अब हम सब आपके साथ चलेंगे। तो शैन कहते कि इन सबको मैं अपने डेमे प्लांट पे ले जाने वाली हूँ। मकोतो इसे पूछता है आखिरकार वो ये सब कैसे करेगी। ये से बताते हैं मैं अपनी मिस्ट का यूज करके इन सबको डेमी लैंड के यहाँ पे ले जाऊंगी। मकोतो कहता है कि मैं उस चीज के बारे में तुमसे नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ वहाँ का एनवायरमेंट, क्वालिटी और वहाँ पे मॉन्स्टर भी होते हैं। तो यहाँ पे शैन की एक और रूप आ जाती है जो कि कहती है कि वो सब मैं संभाल लूंगी। तो मकोतो कहता है कि शैन का बच्चा कब हो गया यहाँ पे। तभी यहाँ पे शैन कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बस मेरे एक शरीर का हिस्सा है, ये मेरा एक क्लोन है। तो ये कहता है कि तुम अपनी क्लोन भी बना सकते हो। जिसके बाद ये सभी लोगों से पूछता है क्या तुम सब मेरे साथ आना पसंद करोगे। एमा कहते हैं कि मैंने सबको बता दिया है कि हम शैन सामा के यहाँ पे जाने वाले हैं ताकि हम वहाँ पे रह के आपको सपोर्ट कर सके जो कि हमारे सेवियर है। मकोतो फिर शैन से पूछता है कि आखिरकार वो इन सबको डेमी प्लांट में कैसे ले जाएगी और साथ ही साथ ये लोग कहाँ रहेंगे। शैन कहती कि चिंता मत करिए, मैं इनके घर के समेत इन्हें ट्रांसपोर्ट कर सकती हूँ। और वो ऐसे ही करती है, वो सभी और को घर के समेत डेमी प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर देती है। जिसके बाद सारे और यहाँ पे अपने काम पे लग जाते हैं। हमें फिर करीब 2 हफ्ते बाद दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं मकोतो को जो कि काफी सारे एलिमेंट्स को यूज करना सीख चुका होता है और ये काफी अच्छा लग रहा होता है इसे, ये काफी कुछ सीख रहा होता है यहाँ पे। पर वहीं पे जो शैन है वो इसकी मेमोरीज को पढ़ के हिस्टोरिकल ड्रामास देख रही होती है। यहाँ पे मकोतो से कहता है ये सब देखना बंद करो और चुपचाप अपने काम पे लग जाओ। शैन इसे कहते हैं कि आप तो सिर्फ मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लीज मुझे हिस्टोरिकल ड्रामा देखने दो। दरअसल कुछ देर पहले जब मकोतो दूसरे ऑर्क्स की मदद करा था तो शैन ने इसे कहा था कि आप यहाँ के मास्टर हो, आपको थोड़ा तमीज से रहना चाहिए और दूसरों के साथ काम करना आपको शोभा नहीं देता, जिस वजह से मकोतो यहाँ पे अब खाली बैठा हुआ है। शैन इसे कहती है ये सही तो है, आप यहाँ के मास्टर हो और ये एकदम नेचुरल है। तो ये कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, इस लैंड का मास्टर होने की वजह से मैं कहता हूँ कि तुम और ज्यादा ड्रामास नहीं देख सकती। पर शैन इसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही होती और काफी अजीब अजीब चीजें इसकी मेमोरी से निकाल रही होती है। तो ये कहता है कि चुपचाप ये सारी चीजें बंद कर दो, पर शैन कहती है कि मैं इन चीजों
चीजों को रिकॉर्ड करके एक जगह संभाल लूंगी, तो प्लीज मुझे एक और बार देखने दीजिए। आपकी मेमोरी से मुझे लड़ने की काफी सारी नई नई ट्रिक्स भी पता चलती है। तो यहाँ पे ये कहता है कि मुझे ये बताओ कि असली एक्सपीरियंस में और वर्चुअल एक्सपीरियंस में तुम्हें क्या ज्यादा बेहतर लगता है। तो ये कहते हैं कि काफी सारी चीजें होती है और काफी सारी आपकी मेमोरीज है जिसमें कट सीन्स भी है। तो ये कहता है कि वो सब बात बताना मुझे बंद करो। मकोतो फिर से अलाउ कर देता है इसकी मेमोरीज देखने के लिए। ये सोचता है कि आखिरकार इसने कहा था कि इसकी मेमोरीज को देख लिया है। अभी शैन कहते हैं कि लगता है ये आपके लिए काफी ज्यादा इनकन्वीनियंट है, क्योंकि जब भी मैं आपकी मेमोरी पढ़ती हूँ आपको हिलना नहीं होता। तो इस वजह से मैंने फैसला किया है कि मैं टीवी बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैं मटेरियल कलेक्ट करने के लिए जा रही हूँ बाहर। वही मकोतो उन मेमोरीज को देखने लग जाता है जिन्हें अब तक शैन ने रिकॉर्ड किया होता है, और ये काफी सारी मेमोरीज होती है। तभी इसकी फैमिली की फोटो से देखती है और जिन्हें देख के ये थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ये फिर सोचता है ये अपने मॉम डैड के बारे में पता लगाएगा कि आखिरकार वो कहाँ से थे और उनका घर कहाँ था, क्योंकि वो इसी दुनिया के थे। वहीं पे हमें एक डाफ को दिखाया जाता है जो कि काफी घबराया हुआ होता है और यहाँ से वो भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे इसके सामने एक ब्लैक स्पाइडर आ जाती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। कहानी फिर दोबारा से मकोतो के यहाँ पे जाती है जहाँ पे वो डेमी प्लांट में घूम रहा होता है, पर वो देखता है कि दो और जो है वो काफी परेशान लग रहे होते हैं। तो मकोतो इनसे पूछता है कि क्या हुआ। ये से बताते हैं दरअसल जो बड़ा सा पेड़ है वो हमारे सामने आ रहा है और नॉर्मल वेपन उसे काट नहीं पा रहे हैं। तो मकोतो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर दूंगा। जिसके बाद मकोतो अपनी पावर का 0.001% यूज करके इस पेड़ को काट देता है और ये देख के ये और काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कोतो फिर देखता है कि उस और के हाथ में चोट लगी होती है। जिसके बाद वो कहता है कि चिंता मत करो, इसको मैं हील कर दूंगा, और वो अपनी पावर का यूज करके इसके चोट को हील कर देता है और कुछ ही देर बाद वो चोट हील हो जाती है, जिसे देख के वो और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इसके लिए मकोतो का शुक्रिया करता है। पर मकोतो समझ चुका होता है कि जो तासुयुकी ने इसे ताकत दी है वो ओवर पावर्ड स्किल है। जिसके बाद मकोतो खुद का हार्ट काट के अपने आप को हील करने की कोशिश करता है, पर वो समझ जाता है कि वो चाहकर भी अपने आप को हील नहीं कर सकता। पर ये सोचता है वैसे भी हीलिंग की इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। तभी ये देखता है कि जो शैन है वो एक डाफ को अपनी गोद में लेके खड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। शैन इसे बताते कि दरअसल डेमी प्लांट के ऊपर किसने हमला कर दिया है और लगता है वो काफी ज्यादा भूखी है। तभी ये देखती कि मकोतो के हाथ में चोट आई होती है। तो वो कहते कि वो जल्दी यहाँ पे आने वाले, क्योंकि जो आपका ब्लड है वो उसे यहाँ पे आने पे मजबूर कर रहा है। तभी वो बड़ी सी स्पाइडर यहाँ पे डायमेंशन को चीरते हुए यहाँ पे आ जाती है, जिसे देख के यहाँ पे मकोतो काफी डर जाता है। वो कहता है कि शैन क्या तुम उसे हैंडल कर लोगी। तुम्हें देख के लगता है कि तुम उसे पहले भी लड़ चुकी हो और तुम उसे पहले से ही जानती हो। पर शैन कहती कि मेरे हाथ में एक इंजर्ड पर्सन है, मैं उसे छोड़ के उसे लड़ नहीं सकती, और वो यहाँ से चले जाती है। ये क्या है कि चिंता मत करिए, मैं और डाफ को डिफेंड कर लूंगी जब तक आप उस मॉन्स्टर को हरा नहीं देते हो। पर मकोतो कहता है कि आखिरकार इतने बड़े स्पाइडर को मैं कैसे हराऊंगा, ये काफी ताकतवर लग रहा है। जिसके बाद वो स्पाइडर इसके ऊपर जाले फेंकने लग जाता है और मकोतो उसके जालों से बचते हुए यहाँ से भागने लग जाता है। ये फिर शैन से पूछता आखिरकार वो चीज है क्या। तभी डाफ इसे बताता है दरअसल वो ब्लैक स्पाइडर ऑफ डिजास्टर है और इसका जहर काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इसके जहर से आप तुरंत ही मारे जा सकते हो। इसे शायद अभी भूख लगी है, इसी वजह से ये बाहर निकली है। इसने हमारे विलेज के ऊपर भी इसलिए हमला किया। तभी यहाँ पे शैन कहते हैं कि इससे मैं पहले लड़ चुकी हूँ, पर ये इतनी पागल नहीं थी पहले। तो मकोतो कहता है कि लगता है मुझे ना चाहते हुए भी स्पाइडर से लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद मकोतो अपनी छोटी सी तलवार निकाल के इस ब्लैक स्पाइडर के ऊपर हमला कर देता है, पर वो ब्लैक स्पाइडर बार बार अपने आप को हील करते जा रही होती है। तो यहाँ पे मकोतो मैजिक यूज करने का फैसला करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद उसके टेंटिकल्स काट देता है और साथ ही साथ वो यहाँ पे फायर बो का यूज करता है, और इतने हमले एक साथ सहने के बाद वो स्पाइडर अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। तभी शैन मकोतो को बताती कि वो स्पाइडर आपके मैजिक ब्लास्ट को ऑब्जॉर्ब करके अपने आप को हील कर रही है। मकोतो फिर इसे पूछता कि आखिरकार स्पाइडर को यहाँ पे कौन लाया। तो शैन इसे बताती है कि दरअसल मैं यहाँ पे मॉन्स्टर स्लेइंग देखना चाहती थी, इसी वजह से मैं उसे यहाँ पे लाई, जो सब मैंने आपकी मेमोरी में देखा था, पर मुझे लगा नहीं था ये स्पाइडर इतनी ज्यादा बेकाबू हो जाएगी। तभी यहाँ पे मकोतो अपनी पूरी पावर का यूज करके स्पाइडर के ऊपर हमला कर देता है, पर इसका उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। वो स्पाइडर इसी की पावर का यूज करके इसी के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद मकोतो को काफी बुरी चोट आती है। यहाँ पे स्पाइडर फेस की पूरी ताकत को ऑब्जॉर्ब करने लग जाती है, पर मकोतो कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लड को पीने की। ये कहने के बाद मकोतो अपनी पूरी ताकत को अनलॉक कर देता है एक तरह से, जिसके बाद वो स्पाइडर के ऊपर हमला करने लग जाता है और ये स्पाइडर उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रही होती है। पर इतने सारा पावर यूज करने की वजह से मकोतो बेहोश हो जाता है, और जैसे ही मकोतो बेहोश होता है तभी वो स्पाइडर मकोतो को अपने गले लगा के कहती है तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। ये देख के समझ जाती है एक पर्वर्ट स्पाइडर है। जिसके बाद वो इसके ऊपर हमला कर देती है और मकोतो को उसके चंगुल से छुड़ा लेती है और एक जगह पे लौटा देती है। ब्लैक स्पाइडर फिर शैन से पूछती है तुम्हें कहीं मैंने पहले देख रखा है क्या, हम पहले भी कभी मिल चुके हैं। तो शैन इसे बताते कि मैं शैन हूँ द ग्रेट ड्रैगन, क्या तुम मुझे भूल गई, हम पहले भी काफी बार लड़ चुके हैं। तो ब्लैक स्पाइडर कहते कि मैं काफी ज्यादा भूखी थी इतने सालों से, इसी वजह से मुझे खाने के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। अगर सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ याद भी नहीं है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा भूखी थी। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आखिरकार उस लड़के के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। तो ये कहते कि तुम्हें देख के नहीं लग रहा ये मेरे मास्टर है और यही मेरा रिलेशन है इनके साथ, क्या तुम भी इनके
साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करके इनकी सर्वेंट बनना चाहूंगी, इनके लिए हम दोनों को कमांड करना एक सिंपल सा टास्क है। ब्लैक स्पाइडर कहती कि मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म तो कर लूं, पर उनके कंसर्ट का क्या। तो यहाँ पे शाइन कहती कि उसकी चिंता तुम मत करो, जिसके बाद ये तीनों मिल के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। हमें फिर कुछ समय बाद दिखा जाता है जहाँ हम देखते हैं मकोतो को, जिसे होश आ चुका होता है और उसके सामने वही ब्लैक स्पाइडर होती है जिसने एक जापानीज लड़की का रूप ले लिया होता है। वो कहती है कि मैंने अपनी बॉडी और अपनी सोल को आपके हवाले कर दिया मास्टर। मकोतो सोचता है ये लड़की देखने में तो क्यूट है, पर इसे देख के मुझे बैड फीलिंग क्यों आ रही है। यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो बनाते रहते तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। इस वीडियो का लाइक एम मैं 300 रखता हूँ। अगर आप इस लाइक एम को कंप्लीट कर देते हो तो उसके बाद ही अगला एपिसोड आएगा, वरना जब तक के लिए डिले होते रहेगा। या आप सबके ऊपर रहेगा कि ये एपिसोड आएंगे इसके या नहीं आएंगे। तो होपफुली आप इस टारगेट को कंप्लीट करवा दोगे। मैं कमेंट में भी ये कह दूंगा। अगर आपको पिछला एपिसोड देखना है तो मैंने पिन कमेंट पे इसका लिंक दे दिया है। आखिर में जाते हुए क्या ही कहूंगा, इस थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आप सब बेहतर होंगे।